नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आप सबको पता है कि हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज जो 2026 में जो आएंगे क्वेश्चन उनकी मैं एक लिस्ट लेके आया हूं कि क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस है मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन ये आज मैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, ये बार करवा देने चाहिए। तो 25 क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। इसके अलावा प्रीवियस ईयर अगर किसी को भी चाहिए क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर की एक पूरी कंप्लीट सीरीज निकालता हूँ, एक वीडियो, तो उसमें मैं पूरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप वहां पर देखते रहिए, साथ साथ हम कवर कर लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना। तो ये साथ साथ है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो हमने वीडियो में मैंने बताया था, शायद फर्स्ट पार्ट ही था, उसमें मैंने बताया था कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो कौन था फ्रेडरिक सोरियो? एक पेंटर था जिन्होंने 4 फेमस प्रिंट क्रिएट किया था। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर देख लेना प्रॉपर जो मैंने बोला है। व्हाट इज नेशन स्टेट? अगला क्वेश्चन बनता है नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट भी मैंने आपको बताया था, द स्टेट वेयर पीपल शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी, जहां पर लोग लैंग्वेज, कल्चर और टेरिटरी को क्या करें, शेयर करें, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। आगे बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मैंने पहले बताया था, एक अपनी खुद की आजादी को हम बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जोलवरीन। जोलवरीन क्या है? एक कस्टम यूनियन है जो फॉर्म हुआ था 1834 के अंदर। तो याद रखना, शायद ये क्वेश्चन छूट गया होगा, तो मैंने एक नंबर में इसको कवर कर दिया है कि जोलवरीन क्या है, कि कस्टम यूनियन है। कब, कहाँ का? 1834। पर्सिया क्या है? टू रिमूव ट्रेड बैरियर बिटवीन जर्मन स्टेट। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी जर्मन स्टेट है उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है उसको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू रिस्टोर मोनार्कीज एंड एस्टेब्लिश कंजर्वेटिव रूल। सिंपल सा था, क्या? मोनार्कीज को खत्म करना। सिक्स क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हु लीड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये तो जवाब आपको सबको पता होगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को किसने लीड किया? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ जर्मनी। ये भी मैंने बताया था, किसको बोला जाता है आयरन मैन? जर्मनी का। यहाँ पर मार्वल का नहीं, कभी कभी नाम लेता टोनी स्टार्क का नहीं, यहाँ पर है ओटोवन बिस्मार्क। टोनी स्टार्क तो अब बना है, वो पहले बन चुका था आयरन मैन, ध्यान रखना। व्हाट डू यू मीन बाय बल्कन रीजन? A region in Europe with ethnic diversity under the Ottoman Empire. आगे, when did Greece gain independence? तो ग्रीस को 1832 में इंडिपेंडेंस मिला। What does romanticism refer to? A culture movement that stress emotion, folk and culture and nationalism. तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। अब हम आगे शॉर्ट आंसर शुरू करने जा रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये तो एक नंबर के थे, इनको तो आप याद कर लेना। अब आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर शुरू। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या मैंने बताया था? इंडिविजुअल की फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये चीज समझ में आई। व्हाट वर द मेजर प्रपोजल ऑफ वेना कांग्रेस। वेना कांग्रेस के मेजर प्रपोजल्स क्या क्या थे? तो उन्होंने क्या क्या बोला था कि रिस्टोर करेंगे हम बर्बन डायनेस्टी को, कहां? फ्रांस के अंदर, पहला। दूसरा, एस्टेब्लिश कंजर्वेटिव रूल। थर्ड, क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर। और फोर्थ, रीड्रॉ बाउंड्रीज टू कंटेन फ्रांस। ये तीन चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, हाउ डिड कल्चर प्ले ए रोल इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो कल्चर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसका आंसर बनेगा, रोमांटिज्म रिवाइव्ड फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस, लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर एक लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो पोलिश लैंग्वेज, जो जिसने बहुत स्ट्रगल किया था, वहां के लोगों को बैन कर दिया गया था कि यहाँ पर तुम पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, दूसरी लैंग्वेजों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। और आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक क्रिएट किया गया था एक नेशन आइडेंटिटी के रूप में। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ गियुसेप्पे मैज़ीनी। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि गियुसेप्पे मैज़ीनी का रोल क्या था। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि फाउंड यंग इटली एंड यंग यूरोप, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई,
यंग इटली, यंग यूरोप। समझ में आया? अगला बनता है स्प्रेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इटली, आइडिया को स्प्रेड किया। इंस्पायर रिवोल्यूशनरीज वर्ल्ड वाइड, हर जगह इसने अपनी चीजों को स्प्रेड किया पूरे दुनिया में। और अपोज किया इसने मोनार्की को और सपोर्ट किया किसको? रिपब्लिक कंट्रीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर व्हाट लीड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि ओटोमन बिस्मार्क कौन थे? लीडर थे, बहुत बढ़िया। प्रूशिया आर्मी एंड वार्स किस किस के साथ किया था उन्होंने? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। इतनी समझ में आई। और जोल्वरिन क्रिएट इकोनॉमिक यूनिटी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी, तो ये मैंने प्रॉपर आपको उस टाइम करवाया था। इतनी चीज समझ में आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या हो सकते हैं बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स के? लास्ट में मैंने पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में। इथनिक डाइवर्सिटी थी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ऑटोमोन एम्पायर डिक्लाइन, बिग पावर राइवलरी हो रहा था। क्या कौन कौन सी बिग पावर थी? रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आपस में सेल्विक ग्रुप्स के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाई इज ब्रिटेन कंसिडर ए स्ट्रेंज केस ऑफ नेशनलिज्म, क्यों ब्रिटेन को एक स्ट्रेंज केस ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है? नेशन स्टेट क्रिएट नॉट बाय पीपल, इंग्लैंड डोमिनेटेड स्कॉटलैंड, वेव एंड आयरलैंड। इतना चीज समझ में आई। फोर्स यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश आइडेंटिटी इंपोज थ्रू एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लॉज। चलो, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप, क्या इंपैक्ट पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप के ऊपर? तो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड डेमोक्रेसी, इंस्पायर रिवोल्ट अक्रॉस यूरोप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस 5 से 6 मार्क्स के, अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 5 नंबर का, तो इसका जवाब बता पाएंगे? शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। प्रूशिया टुक लीडरशिप, ठीक है। बिस्मार्क क्या था? रियल आदमी था। यहाँ पर 3 वॉर लड़े गए थे। सबसे पहले डेनमार्क का 1864 में, उसके बाद लड़ा गया था ऑस्ट्रेलिया का 1866 में, उसके बाद फ्रांस का 1870 के अंदर। ठीक है। विक्ट्री हुई थी जर्मन एम्पायर की, डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी को एज ए नेशन स्टेट 1870। और उसको पूरा आप लिख के आएंगे बड़ा, जब भी आप पेपर देंगे तो इसको पूरा डिटेल में आप लिखेंगे। फ्रैंकफर्ट को चूज किया गया, ठीक है, एज ए पार्लियामेंट, और काइजर विलियम फर्स्ट को एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या रोल था? सबसे पहले रोमांटिज्म मूवमेंट रिसीव फोक कल्चर, पहला पॉइंट। फोक सॉन्ग, डांस, पोइट्री बिल्ड यूनिटी। अगला, ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड जर्मन टोल्स, लैंग्वेज हेल्ड नेशन टुगेदर, आर्ट एंड म्यूजिक इंस्पायर कॉमन बिलोंगिंग्स, चर्चिस लोकल ट्रेडिशन और प्रमोट आइडेंटिटी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये भी कर लोगे तो बहुत, ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडियाज, पहला पॉइंट। दूसरा, मिडिल क्लास ग्रोथ। तीसरा पॉइंट, लिबरलिज्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमन कल्चर प्रैक्टिसेस, वॉर एंड रिवोल्ट शेपिंग नेशन स्टेट। ये समझ में आई? Why did Balkan region become the powder keg of Europe? Very important question, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, राइज होने लगा सेल्विक नेशनलिज्म का, ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया राइवलरी हुई। रशिया सपोर्ट कर रहा था किसको? मैंने उस टाइम भी बताया था किसको सपोर्ट कर रहा था रशिया? सेल्व्स को सपोर्ट कर रहा था। और बिग जो पावर थी, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे कोई भी हो, वो सब क्या करती, इंटरफेयर कर रही थी। इसकी वजह से अब उनको सबको टेरिटरी चाहिए थी, अब वो उसको हथियारने के चक्कर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 में, खत्म कब हुआ था? 1918 में। वेरी गुड। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मजीनी सबको पता है, इंस्पायर किया था कैवियोर डिप्लोमेसी, और वॉर किया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। गारबेल्दी ने क्या किया था? रेड शर्ट आर्मी बनाई थी, और सिलीसे और नेपल्स 2 जगह को उसने हासिल किया था। किंग विक्टर एम्यूल सेकंड को डिक्लेयर किया था किंग ऑफ इटली का 1861 में।
विंस ज्वाइन 1866 में और रोम ने ज्वाइन किया था 1870 में, जो बाद में इसकी कैपिटल भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं लगभग। इसके बाद कोई भी अगर मैप का क्वेश्चन इसका बचेगा, वो मैप का क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, प्रीवियस ईयर भी। और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है तो इसको पूरा जरूर पढ़ें, जरूर देखें। और अब चैप्टर सेकंड हम शुरू करने जा रहे हैं, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें से भी बहुत ज्यादा चांसेस है 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 नंबर का उसमें से पेपर में से आने का, तो उसको बहुत ध्यान से हम कवर करेंगे। आप प्लीज उसको जरूर पढ़ना, ध्यान देना। और पेपर आ रहे हैं, जरूर पढ़ो, है ना। घर बैठने से, बातें करने से, इधर उधर फोन देखने से कुछ नहीं होता है। पढ़ो, फोन भी देख रहे हो तो उसमें पढ़ाई का देखो, सारी चीजें करो, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है कुछ भी। और यहाँ तक वीडियो जरूर देखी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।